सुरेंद्र के बचाव है ना बात करना चाहिए तो मुकानी तो करना चाहिए हमारा होगा ना तो बस जइया आ जाए नहीं 5-6 दिन बाद नाप के गाल हुआ यार होई एक हफ्ते की लगी जैसे सुरेंद्र का बोले काका में बनी तो कट्ठे करे ना लगी तो रास्ता में कोई भी मुफ्त आना है दीदी रास्ता इनका फोटो आप कहां से पा गई जिनका दिखाई है रास्ता में रखे बोला जा रहे थे मिल गए। तो कोई ना रोक सकता बनारस की सड़कें चमकाने के लिए प्रशासन ने हर कदम उठा रहे हैं और सरकार भी इस पे ध्यान दे रही है, लेकिन उन गलियों को क्या होगा जिस गलियों में से जनता निकलती है गुजरती है। आज मैं वाराणसी जिले के सलारपुर कोटवा खाकीपुर कुटिया के पास हूँ, जहाँ पे हजारों परिवार रहता है, लेकिन यहाँ की स्थिति ऐसी है कि सरकार ने गांव की सड़कें की तो दूर छोड़िए, गलियों की क्या हाल है, कितनी बदसूरत है गलियां, और उसी रास्ते से घर से निकल के लोग चमचमाती सड़कें तक जाते हैं। फिलहाल यहाँ के लोगों से बात करेंगे। ये भी वादा था कि गलियों की जो सड़कें होंगी आरसीसी बिछेंगी, खड़ंजे लगेंगे, कई ऐसे मुद्दों पे काम होगा, लेकिन एक तरफ प्रशासन और सरकार ने तो चमचमा रही है सड़कें, लेकिन दूसरी तरफ गलियों की सड़कियों की आज टूटी फूटी हालात क्या है, और इसी हालात से लोग गुजरते भी हैं। फिलहाल यहाँ के लोगों से हम बात भी करेंगे कि ये समस्या कब से बनी हुई है। ये जो देख रहे हैं ये छोटी गलियां हैं और ये हर गांव की गलियां हैं। ये हालात है इस सड़क का, जो कि पहले बहुत खड़ंजे भी था इस पे, लेकिन आज भी स्थिति क्या है। दीदी ये गांव कौन सा है? थोड़ा थूक दीजिए। ये कोटमा खाकी कुटी है। ये जो हालात है कब से है? यहाँ पे कभी कुछ भया नहीं, कभी भी कुछ नहीं भया। अब तो यहाँ कहने वाले कहते हैं कि ये पगलापुर गांव है। पगलापुर गांव है? हाँ। क्यों पगलापुर नाम रखे? अरे यहाँ पे कुछ होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे जब कुछ होता नहीं है तो जैसे पिक्चर पगलापुर गांव बना था, यहाँ पे हर लोग कहते हैं कि ये पगलापुर गांव है, यहाँ पे कुछ होता नहीं है। तो ये सड़क की हालात क्या है दीदी? देखिए आपके सामने तो है, एकदम आने जाने में हर समय दिक्कत होता है। कब से ये समस्या बनी हुई है? हमेशा से। हमेशा? फिर भी 10-20 साल क्या है? हाँ, हम लोग तो यहाँ 30 साल से आए हैं, इसी तरह है। सबसे ज्यादा इससे रोशनी चलना मुश्किल किस मौसम में होता है? हर मौसम में होता है। पानी गली में बहता है, झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, लोग डाक कर जाते हैं, बोलते हैं। कभी आप लोग आवाज नहीं उठाए इसको लेकर के? आवाज बहुत उठाए, जब भी बुलावा होता है, रंगीनदार पोखरा पर गए, कोटवा के हमानी पर गए, लेकिन कुछ होता नहीं है। कोई लिखित में आप लोग दिया था कि ये मेरे गांव में? दरखास्त दिए थे, अनिल सोनकर को दरखास्त भी दिए थे। अनिल सोनकर कौन है इस क्षेत्र के? सभासद। अच्छा, जो अभी हुए हैं? हाँ। तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? क्या लग रहा है कि बन पाएगी कि नहीं? बोलते हैं बन जाएगा। सरकार एक तरफ से सड़कें चमका रही है, दूसरी तरफ गलियों की स्थिति क्या है जहाँ से लोग निकलते हैं? हम लोग का गली का हाल बहुत बुरा है। क्या कोई दुर्घटना भी हो जाती है, लोग गिर भी जाते हैं? हाँ, गिर भी जाते हैं, विस्फोलन हो जाता है, गिर जाते हैं। और जगह जगह जो पानी है उससे क्या दिक्कतें होती है? मच्छर लगता है, रात भर सो नहीं पाते हैं, महकता है, गंदगी है तो महकेगा। और भी लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। भाई साहब से। भाई साहब, ये कही आपका नाम जानना चाहेंगे? ये राय गांव में कब से रह रहे हैं आप? हम लोग रहते हैं 86 से। अरे 80-86 से। तो ये गांव की आपकी गलियों की सड़क कैसी है? खराब है। कितने दिन से ये खराब पड़ी है? पहले खराब बना हुआ है, करीब 25-30 साल हो गया। आज क्या स्थिति है? चलना मुश्किल है इस पे? एकदम खराब हो गया है, चलने के लिए हम लोग नहीं चल पाते हैं। क्या कभी मांग आप लोग किया था कि इसको बनना चाहिए? मांग हमने किया था, बाकी तो सुना नहीं। मांग क्या थी आपकी? एक सड़क है, सीवर है। और क्या समस्या होती है इससे? ये दो चीज हम लोग को बहुत ज्यादा खराब है, वक्त है।
चुनाव में लोग आते हैं काफी, जी। क्योंकि आपने कहा कि 30 साल में कम से कम अगर हम बात करें 6 बार चुनाव होगा। आपके प्रधानी की हुए होंगे, सभासद की हुए होंगे और विधायकी भी हुआ होगा। तो लगभग में कोई इस पे ध्यान दिया या फिर आश्वासन भी दिया? नहीं, ध्यान नहीं देते हैं। वो तो मुँह पर कहते हैं कि हाँ बन जाएगा, बाकी तो वो फिर चले जाते हैं ना, तो इसका ध्यान नहीं देते हैं। आश्वासन देकर रह जाते हैं। हाँ। कभी कोई देखने आता है कि नहीं? नहीं, कोई नहीं देखने आता है। कब देखने आते हैं गांव में आप लोग? वो जब वोट जब नजदीक आ जाता है ना, तब आते हैं देखने। क्या कहते हैं उस समय जब आवाज आप लोग? कहते हैं कि बन जाएगा भैया, हम जीत लेंगे, तुरंत बना देंगे, हम 7-6 महीना लगेगा बना देंगे। बाकी जब जीत लेते हैं ना तो निकल जाते हैं। एक तरफ विकास की तेज रफ्तार चल रही है, गांव की सड़कें बन रही है, और ये भी होता है कि जो गांव की गलियों की सड़कें वो भी बनेगा। तो क्या लगता है वो कागजों में है सिर्फ या फिर जमीनी हकीकत पे कुछ है? अब कागज में भाई उन्हीं बता सकते हैं, कागज हम लोग देखे नहीं है। कागज उन्हीं बता सकते हैं इसमें है कि नहीं है। नहीं, जो बनता है, जो लोग कहते हैं कागजों पे ही सिर्फ दर्ज कर रहे हैं या यहाँ बन गया या फिर कुछ दिखाई? कागज को नहीं दिखाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कागज को नहीं दिखाते हैं, खाली मुँह से कह देते कि बन जाएगा बस। अभी तक बना नहीं। अभी नहीं बना। आगे की क्या रणनीति होगी? आप लोगों को क्या लग रहा है कि नहीं बनेगी तो आप उसके लिए क्या मांग करेंगे? नहीं बनेगा तो हम लोग तो जैसे जहाँ के हाँ हम लोग हैं, अब बन जाएगा तो अच्छा, हम लोग के लिए बहुत खुशी हो जाएगा। बाकी बना नहीं तो क्या, हम लोग को भी ध्यान दें। फिर चुनाव आने वाला है 2027 में, तो क्या करेंगे आप लोग? फिर आएंगे लोग आप लोग के पास? फिर हम लोग के पास आएंगे तो कहेंगे कि बन जाएगा, तो हम लोग दिखाएंगे ये सब पूरा है ना, दिखाएंगे तो बोलेंगे कि भैया बन जाएगा। बाकी जब जीत लेते हैं ना तो फिर चले जाते हैं, फिर दोबारा आते ही नहीं है। ऐसी गली कितनी होगी यहाँ आपके यहाँ क्षेत्र में? अरे ऐसा गली तो ऐसे कई ठे है, जैसे ये सामने हो गया, फिर उधर के सामने है, फिर उधर है, कुल कई ठे। आपको घुमाना पड़ेगा ना, आधी घंटा 1 घंटा लग जाएगा। पूरी गलियों के हाल यही इस तरह है। क्या ये पानी से मच्छर उच्छर भी कुछ व्यवस्था? जी मतलब कभी छिड़काव उड़काव नहीं होता है नहीं, इसमें? छिड़का आता है ना तो वो जो धुआं वाला है ना, उधर ही बस चला जाता है छिड़क करके, हर नहीं आता गली में। दिन में एक खल्ली हुआ छिड़काव भयल को लोग तो भाग जाए यार, नहीं गली में आता है। एक बार खाली छिड़काव भयल। कितने लोग गुजरते होंगे इस क्षेत्र के? क्या आबादी होगी लगभग? दिन भर में 100 आदमी से कम गुजरते नहीं है, बहुत बेसी हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ध्यान नहीं दे रही है प्रशासन, या फिर किसकी लापरवाही हो सकती है? अब प्रशासन की तो नहीं परवाही है, बाकी ये भी कोई काम लगेगा तभी प्रशासन आएगा। ये तो भाई अब नेता प्रेता का काम है। अब ये सब आके देखना चाहिए कि कहाँ पर टूटी फूटी है, यहाँ पर क्या चाह रहा है, क्या नहीं चाह रहा है, तो उनको ध्यान देना चाहिए। और भी लोग हैं तो दीदी आप भी गुजरती हैं इस रास्ते से? हाँ, हम लोग वही घर वाले हैं। अच्छा, क्या स्थिति रहती है थोड़ी? अरे हमारे बिया के लिए हमारे के 50 साल वाले ऐसे स्थिति है। कभी कोई विकास? वो अनिल जो राजभर है, वो अनिल वहाँ अरे तक संजय उनके घर प्रधान तक हो गए ना, चले 2-3 बार उनके हो गई ना। फोटो कागज कुल लिख के दिली जाए, ऑटो का के लिए वो कुछ ना कहना। ये होई हमारे का बुढ़ौती आ गई भैया। कुछ नहीं हुआ है। क्या उम्मीद लग रही है कि आने वाले जो भविष्य है इसी रास्ते पे चलेंगे, कुछ बदलेगा? अब हमान के तो ना बजियात बा कहत बा कि बनी जब बनता ना बा तो कौन उम्मीद बा? हमारे यहाँ बिया के लिए हमारे का बुढ़ौती 30-35 साल का लड़की लड़का हो गई ना, हमारे का बुढ़ौती 50-60 साल हो गए। जब ऐसे ही दिन की बीत गल तो एक तरह बीतता रही। जब कोई सुनवैया ना यहाँ बा तो क्या कर कि बन जाएगी। तो आगे भी है इसी तरह, आपके घर की तरफ भी है? सब ऐसा है। चलेंगी थोड़ा से? तो यहाँ पे और भी ऐसी गलियां हैं। देखिए हमारी दीदी साथ चल रही हैं, और भी इसे दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ स्थिति है। लेकिन ये बहुत ही नाजुक स्थिति बनी हुई है, बहुत ही खतरनाक स्थिति है, क्योंकि जिस रोड से, जिस गली से कितना मच्छा लगा तुम्हारे, जैसे मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। कितना बीमारी से झूलना पड़ता है। कितना झूलता भाई, तो हमके हो गल मलेरिया 15-16 हजार रुपया हाथ गोड़ में पीला हो गया इसी बीमारी से। हाँ, तो इसमें रहेगा गंदगी तो होगा ना बीमारी। इधर चला देखा, इधर कुल तरह है, सब कुछ है तरह है। तो ये देख सकते हैं, ये गलियों का हाल है, ये स्थिति है इस सलारपुर के जो कोटवा है, खाकी कोटी। अब ये गंदगी में कोई आ न पावा था। यही जो है यहाँ
गली की नाला पनारा कुछ बहुत बा, ये गंदगी होत बा, कहीं कुछ ना होत बा। ये गाँव सबसे खराब है। एक देहात काको में रोड सीवर बन गए, गाँव में कुछ ना होत बा। तो ये सीवर बहुत पुराना लगे है क्या पहले का? ये संजय प्रधान और पप्पू सिंह लगल ना, खाली एक पाइप जगल ले हैं और कुल ही तरह है। पूरी गली का हाल यही है। पूरी गली के हाल है, जितना हर जेबू कुल ऐसा हाल है, जैसा यहाँ हाल है वैसा कुल हाल है। जब यहाँ पर कुछ हो ही ना रहा तो हाल होगा ना करेगा। कभी कोई देखने भी नहीं आता है, कहीं जांच भी तो ऐसा करता है कि यहाँ से बेच कर कहीं चले जाए। अब इतना गंदगी में हम लोग रहते हैं, मसा का बरसात में निकलते नहीं है कि गिर जाएंगे तो क्या होगा। गिर जाता आदमी हाथ गोड़ टूट जाला। एक से देहात में इतना अच्छा गोल बा, हमन के तो यहाँ रह के बनारस में रह के कुछ नहीं बा। तो हम और भी आगे चलते हैं, इसी गली से थोड़ी आगे भी, जहाँ पे इस गली का हाल देख रहे हैं। ठीक है, सामने रहेगा मगर सुबह राती क्या ही आप लोग यहाँ पे रहते हैं, इससे दिक्कत नहीं होती है? दिक्कत तो होती है। क्या दिक्कतें होती है, किस तरह की? बताइए, अब हम लोग कहाँ पे पानी गिराएंगे, क्या करेंगे हम लोग? और किस तरह के हादसे होते हैं, कितना बीमारी फैलती है इससे? बीमार तो सभी लोग होते हैं हर समय, मच्छर भी हमेशा रहता है घर में। क्या कभी देखने कोई आता है? कोई नहीं आता है यहाँ पे देखने। कब आते हैं लोग? बस आते हैं मंदिर के पास ही, बस वहीं पे मीटिंग करते हैं, वहीं से चले जाते हैं। इधर गांव के अंदर कोई नहीं आता है। कभी आप लोगों ने मांग नहीं किया यहाँ पे? नहीं, हम लोग तो किसी चीज के लिए मांग नहीं करते हैं, हम लोग जाते ही नहीं है कहीं पे। क्यों? बिना मांग किए कैसे मिलेगा? जाने वाले जाते हैं, हम लोग नहीं जाते हैं। जब जाती, क्या कारण होता है कि आप मिलता ही नहीं है सुविधा, इसलिए नहीं जाती हैं कि क्या? हम लोग को कोई सुविधा ही नहीं मिलता है। हम लोग के जो है ससुर जी है वो सरकारी ड्यूटी करते थे ना, इसीलिए की वजह से हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। ते रास्ते पे तो चलते हैं ना आप लोग? रास्ता ये अभी रास्ता ही क्लियर नहीं है यहाँ का, बस यहाँ तक आप देखिए खड़ंजा बिछा है, उसके आगे कुछ नहीं है। तो जहाँ तक क्लियर है वहाँ तक तो होना चाहिए। लीजिए, मेरे ससुर जी से बात कर लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक तरफ प्रशासन और सरकार ने सड़कों को चमकाने के लिए लगातार कड़ी मेहनत कर रही है, बजट पे बजट भी पेश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो गांव की सड़कें हैं, गलियों की सड़कें हैं, उनकी हालात ऐसी है कि कितनी टूटी फूटी बिखरी पड़ी हुई है और यहीं पे पानी बहने का कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो लोगों का ये भी कहना है कि हम लोगों तो मांग करके भी प्रस्ताव देकर भी थक चुके हैं, लेकिन अब हम लोग किसी से मांग नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती है और हादसे तो लगातार ही बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे जो यहाँ पे की रास्ते की जो कमी है, जो सीवर जाम है, जो बीमारी का खतरा बढ़ा रहा है, ऐसे में प्रशासन को जल्द से जल्द इस पे ध्यान देना चाहिए। तो बनी रहिए हमारे साथ, हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यही है काशी के गलियों की हाल। एक तरफ सड़की को चमकाया जा रहा है और दूसरी तरफ गांव की स्थिति ऐसी है कि हर रोड पे पानी बह रहा है, न सीवर की कोई व्यवस्था है, न सड़क की कोई खड़ंजे आरसीसी है।